प्रश्न संख्या 15 दिया है 1/√x - a इंटू x - b। अब सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, समाकलन का चिन्ह लगा के 1/√x - a इंटू x - b इंटू dx। √। अब इन दोनों का जो है ना आपस में गुणा कर देंगे। यक्स का जब यक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। अब यक्स का जब माइनस बी में गुणा कर देंगे कितना, माइनस बी एक्स। माइनस ए का जब यक्स में गुणा करेंगे तो ये जगह माइनस ए एक्स। और माइनस ए का जब माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। और ए का बी में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ए बी। और ये इंटू डी एक्स आपको लगा देना। डी एक्स का एक में गुणा करके इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, डी एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से हमें कॉमन कितना मिलेगा, माइनस एक्स। माइनस एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो ए और ये बी और ए दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, बी प्लस ए। और प्लस कितना बचा यहाँ पे, ए बी। समाकलन डी एक्स अपान √x स्क्वायर माइनस एक्स। ये जो यक्स है ना इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसको लिख देना ए को पहले लिख देना, बी को बाद में, ए प्लस बी इंटू कितना यक्स प्लस यहाँ पे कितना है ये ए बी। अब इसको पूर्ण वर्ग हमें बनाएंगे तभी उसके बाद ये हल होगा। तो पूर्ण वर्ग जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा कैसे, अब यहाँ पे कितना ए प्लस बी है ना, इसमें जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो जो यक्स का गुणांक रहता है उसमें हमेशा 2 से भाग करते हैं। तो ए प्लस बी में 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ए प्लस बी अपान कितना हो जाएगा, 2। अब इसी का वर्ग करके अब इसमें जोड़ दीजिए और इतना घटा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस, अब इतना हमें जोड़ना और इतना घटाना है, ए प्लस बी अपान 2 पूरे पावर 2 माइनस ए प्लस बी अपान 2 पूरे पावर कितना 2। ये अलग से इतना जोड़ दिया गया, इतना घटा दिया गया ताकि ये पूर्ण वर्ग बन पाए। बराबर समाकलन डी एक्स अपान √x स्क्वायर। अब उसके बाद जो ये प्लस वाला जो हम जोड़े हैं ना उसको आप लिखिए, प्लस ए प्लस बी अपान 2 पूरी पावर 2। अब ये जो माइनस वाला जो यक्स का गुणांक वाला मान उसको नोट कर लेना, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। अब उसके बाद आप नोट कर लीजिए इसको, ए बी को, प्लस ए बी। और ये माइनस वाला जो मान उसको नोट कर लीजिए, माइनस ए प्लस बी अपान 2 पूरे पावर 2। समाकलन डी एक्स अपान √x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपान 2 पूरे पावर 2। अब ये जो दिया है ना माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, इसको 2ab वाले फार्मूले पे इसका विस्तार कर देंगे। तो 2ab वाला फार्मूला कैसे बनेगा, अब यहाँ माइनस है तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना, गुणे 2 गुणे, अब यहाँ कितना एक्स स्क्वायर है तो इसमें से आपको केवल यहाँ पे एक्स लिखना है, गुणे। अब ये जो है ए प्लस बी अपान 2 पूरे पावर 2 है, तो इसमें से केवल आपको ए प्लस बी अपान 2 यहाँ लिखना है, ए प्लस बी अपान 2। अब इसको जब आप पूरा हल करेंगे ना तो फिर से आपको ए प्लस बी इंटू एक्स दोबारा मिलेगा, क्योंकि 2 से जब ये 2 कट जाएगा तो बचा कितना, ए प्लस बी और इंटू कितना एक्स।
प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी पूरी पावर 2 और 2 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 4। समाकलन dx अपान अंडर रूट, अब यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फार्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 पूरी पावर कितना हो जाएगा 2। अभी जो इतना इस फार्मूले को हो गया, अब बचा कितना प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी पूरी पावर 2। अब इन दोनों में जो है ना आप 4 एलसीएम ले लीजिए। जब 4 एलसीएम लेंगे तो 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 का ए बी में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4ab, माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिएगा। 4 से जब 4 में भाग देंगे कितना है 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी पूरी पावर 2। समाकलन dx अपान रूट यक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 पूरे की पावर 2 प्लस 4ab माइनस, अब इसके फार्मूले पे इसका आपको विस्तार कर देना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस रहेगा, प्लस 2ab बटे कितना 4। समाकलन dx अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 पूरी पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4ab, अब माइनस का जो है ना इस ब्रैकेट में आप गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये कितना माइनस 2ab बटे में कितना हो जाएगा 4। समाकलन dx अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 पूरी पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस, अभी ये जो माइनस ए स्क्वायर है इसको आप पहले लिखिए, नहीं तो ऐसा करिए इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 4ab है ये माइनस 2ab है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 4। समाकलन dx अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 और ये पूरी पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब इन तीनों में से जो है ना माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे ये जो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, तो ये जो 2ab है माइनस में होगा, ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को पहले लिख देंगे फिर उसके बाद बी स्क्वायर को लिख देंगे, उसके बाद जो प्लस 2ab है तो माइनस 2ab हो जाएगा माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद। और बटे में कितना बचा 4। समाकलन dx अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 पूरे पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस, अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी पूरी पावर 2 बटे, और जो 2 है उसको कितना लिख सकते हैं 4 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 2। समाकलन dx अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 पूरे पावर 2 माइनस, अब ये नीचे 2 की पावर भी 2 है, ऊपर ए माइनस बी की भी पावर 2 है,
तो इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी अपान 2 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा 2। और इसका जो फार्मूला हो जाएगा हो जाएगा समाकलन डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर कहीं इतना दिया समाकलन करने के लिए तो उसको आप लिख सकते हैं log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो पूरा मान है ना वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का। ये पूरा जो मान है इसको हम क्या मानेंगे एक्स, और जो ए माइनस बी अपान 2 है उसको क्या मानेंगे ए मान लेंगे। चलिए इसको जो है जब इस फार्मूले पे रखेंगे तो ये हो जाएगा log ब्रैकेट में एक्स जहाँ उसकी जगह कितना हमें रखना है ये पूरा मान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2, इसको एक्स की जगह रखना है एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2, और ये उसके बाद कितना प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे मान है ना अंडर रूट में वही मान पूरा यहाँ पे लिखा गया। तो अब ये जो मान है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह। जैसे ही जहाँ एक्स है वहाँ कितना रखना है यही मान हमें तो रखना है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करके रख देंगे। अब ए का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करके पूरा वैसे ही रख देना है। ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 पूरे पावर 2, फिर उसके बाद कितना माइनस ए माइनस बी अपान 2 पूरे पावर 2, और इधर से ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस सी log एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 प्लस ये जो मान है ना ये शुरुआत में कितना था एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको हल करने के बाद जब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाए हैं तो ये लास्ट में कितना बन गया इतना हो गया। यानी मतलब इसको अगर जब हम लोग सरल करेंगे हल करेंगे तो फिर से दोबारा हमें क्या मिलेगा यही मिलेगा। तो ये जो मान पूरा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्योंकि जब इसको पूरा हल करेंगे तो लास्ट में वही मान आएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर है।